Hello everyone, welcome once again. This is my lecture number 17th for the class 10 plus 2 physics unit first. Okay. जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने तीन स्पेशल केस डिस्कस किए थे कैपेसिटी के, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, capacity of a parallel plate capacitor with a conducting slab, and the final one was the capacity of a parallel plate capacitor with a dielectric slab. तो वो तीनों के तीनों जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो उसी प्रोसीजर को हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ और टॉपिक्स के साथ मैं आज आपके पास आया हूं जो कि लेक्चर नंबर 17 में कवर होंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर करेंगे हम, एनर्जी डेंसिटी करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर करेंगे, और फाइनली हम एक रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बीच में और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर नंबर 17 है ये बेसिकली लास्ट लेक्चर होगा यूनिट फर्स्ट का, जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है उसका लास्ट लेक्चर होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको भी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से आप इसको देखेंगे, अपनी नोटबुक आप निकाल लें और लेक्चर नंबर 17 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको नोट करना स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज माय लेक्चर नंबर 17 फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द क्लास 10 प्लस 2 फिजिक्स। ओके, देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है, काफ़ी आसान टॉपिक है आपके सामने, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक तो आपको निकालनी है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और दूसरा आपको निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी का पता है सभी को, मास बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा? एनर्जी बाय वॉल्यूम। मास डेंसिटी है तो मास बाय वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज बाय वॉल्यूम, और अगर एनर्जी डेंसिटी है तो क्या होगा? एनर्जी बाय वॉल्यूम होगा। और एनर्जी डेंसिटी कहाँ पे निकालनी है आपको? यू हैव टू फाइंड एनर्जी डेंसिटी फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था किसका? पैरेलल प्लेट्स का, तो उसी का एक्सटेंशन हम आज करेंगे आपके सामने। तो एनर्जी स्टोर्ड हम कैसे निकालेंगे, इसकी जो डेरिवेशन है वो कैसे करेंगे, आप नोट करते जाएं। आपको पता है कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है एज वेल एज एनर्जी को। किस एनर्जी को? पोटेंशियल एनर्जी को। तो चार्ज के साथ साथ एनर्जी को भी स्टोर करता है। तो वो जो एनर्जी की जो एक्सप्रेशन है, कितनी एनर्जी स्टोर करता है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, वो हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो नोट करें आप बेटा। हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। ओके, अगर हम किसी भी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चार्ज देंगे तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में होगा। हमें यहाँ पर एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का मतलब वर्क डन निकालना है। तो dW आपके पास क्या आ जाएगा बताएं आप? V इंटू क्या हो जाएगा? D क्या हो जाएगा। ओके, व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन बाय चार्ज। स्मॉल अमाउंट में चार्ज देंगे तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में होगा। हाँ, यहाँ पर जो स्ट्रेस है हमारा वो वर्क डन के ऊपर है। ओके, तो एनर्जी का मतलब वर्क डन। तो dW को बाहर निकाल लें, क्या आ जाएगा? V इंटू D क्यूब। कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि मोर इज द चार्ज, मोर इज द पोटेंशियल, Q इज इक्वल टू CV। तो C क्या होगा बेटा बताएं आप? C क्या होगा? Q बाई V, लेकिन यहाँ से V निकालना पड़ेगा हमें, तो V क्या होगा? Q बाई C। Q क्या होता है? CV, तो V क्या हो जाएगा? Q बाई C। V की वैल्यू को यहाँ पुट करें आप, तो क्या आएगा बताएं आप? dW इज इक्वल टू Q बाई C इंटू क्या हो जाएगा? D क्यूब हो जाएगा। ओके बेटा, टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dW का इंटीग्रेशन W। ओके, 1/c बाहर आ जाएगा, सिंपल डेरिवेशन है। अंदर क्या रह जाएगा बताएं आप? Q इंटू D क्यू। आगे देखें आप, W इज इक्वल टू 1/c बाहर आ जाएगा। और आप सभी को पता है कि Q इंटू डी क्यू का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है बताइए आप? Q स्क्वायर बाई 2 होता है। ओके, तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क होगा वो स्टोर होगा किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम डिनोट करते हैं U से। तो U आपके पास क्या आ जाएगा बताएं आप? Q स्क्वायर बाई 2C। तो ये आपका मैथमेटिकल रिजल्ट है किसका? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का। इसके कुछ और अल्टरनेटिव केस भी हैं, वो देखें एक मिनट के लिए आप। तो सीधी सी बात आप कर लेंगे आप इसको। वर्क डन पोटेंशियल क्या होता है? dW बाई D क्यूब। W क्या हो जाएगा? V इंटू D क्यूब। V क्या होता है? Q बाई C इंटू D क्यूब। 1/c बाहर आ जाएगा, Q इंटू D क्यूब का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाई U। तो U क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2C। ओके, इसके बड़ा स्पेशल केस है, देखें एक मिनट के लिए आप। कुछ अल्टरनेट रिजल्ट्स हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के।
तो पहला जो रिजल्ट आपके पास आया है u, वो क्या आया आपके पास Q²/2c। यहाँ भी एग्जाम में छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए क्या हो सकता है, हम जानते हैं Q क्या होता है CV, तो c²v² क्या हो जाएगा 2c। ओके बेटा, एज वी नो दैट Q = CV, तो क्या हो जाएगा c²v²/2c, c से c कट जाएगा, तो एक और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 1/2 × CV²। बहुत ही फेमस रिजल्ट है ये भी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का जो रिजल्ट है 1/2 CV², काफ़ी फेमस है ये रिजल्ट आपका, ठीक है। कई बार न्यूमेरिकल पर्पज में यही आता है 1/2 × CV²। एक और देखिए, 1/2 CV² को हम लिख सकते हैं कैसे, 1/2 × C × V × V, नहीं V² को हम लिख सकते हैं V × V, और CV क्या होता है Q, तो एक और रिजल्ट आपके सामने होगा 1/2 × QV। तो ये तीन पॉसिबल रिजल्ट होंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के। तो तीनों रिजल्ट आप याद करें, तीनों रिजल्ट्स को आप ध्यान से नोट करें। तो पहला रिजल्ट क्या है Q²/2c, और सबसे जो पॉपुलर है, जो मोस्ट फेमस रिजल्ट है वो क्या है 1/2 × CV², और लास्ट वन इज 1/2 × QV। ओके, अब आगे देखें आप। तो ये था आपका पहला टॉपिक, जो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं ऊपर, उसमें लिखा हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो क्या होगा वो Q²/2c, 1/2 CV², 1/2 × QV। उसके बाद कहता है कि एनर्जी डेंसिटी निकालिए। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी निकालनी है, लेकिन किस केस में, इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, हम जानते हैं कि जो कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो क्या होती है बताया आपको, A∈0/d। ओके, ए क्या है उसका एरिया है, याद हो आपको डायग्राम, डी क्या थी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ए क्या है उस प्लेट का एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया में उस प्लेट को एडजस्ट किया गया है। तो सी क्या होगा बताइए, A∈0/d, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पता है आपको। लेकिन यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी निकालनी है बेटा। हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट, सॉरी एनर्जी इन केस ऑफ कैपेसिटर क्या होती है बताएं, 1/2 CV²। ओके, व्हाट इज यू एनर्जी, तो एनर्जी इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है 1/2 CV²। तो एनर्जी क्या होगी, U = 1/2 C। व्हाट इज C, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। C की वैल्यू ये पुट करें आप, A∈0/d इंटू क्या हो जाएगा V² हो जाएगा। आगे देखें आप, तो U आपके पास क्या है 1/2 A∈0/d इंटू क्या आया बताइए V² आया। ओके, अब हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो क्या बेटा एनर्जी है आपके पास, एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बताइए बेटा, एनर्जी बाय वॉल्यूम। मैं बेटा VOL लिख रहा हूँ क्योंकि ये V पोटेंशियल है, ध्यान रखें, ये कैपिटल V क्या है बेटा पोटेंशियल, और ये क्या है वॉल्यूम। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/2 A∈0/d इंटू V², और नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम। क्यों, अगर यहाँ पर आपने वॉल्यूम लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम लिखोगे, बात तो वही है आपकी। एनर्जी बाय वॉल्यूम का बेटा मैं लिख रहा हूँ UE से, एनर्जी डेंसिटी को। ओके, एनर्जी को लिखा था मैंने U से, एनर्जी डेंसिटी को मैंने लिख दिया UE से। ओके, आगे देखें क्या होगा, 1/2 A∈0/d इंटू V², और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। ओके, एरिया प्लेट्स का और d क्या है डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है वॉल्यूम होता है। A से A कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, एनर्जी डेंसिटी क्या बचेगी आपके पास बताइए, 1/2 बोले आप ε0 V²/d²। और आप जानते हैं एक रिलेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में और डिस्टेंस में, ठीक है। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड हो, V पोटेंशियल डिफरेंस हो और D क्या हो डिस्टेंस, तो रिलेशन क्या होती है E = V/d। तो ये क्या है बेटा V²/d²। तो बताइए क्या आ जाएगा, तो UE आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 ε0, व्हाट इज V²/d², E²। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन किसके लिए, एनर्जी डेंसिटी के लिए। ओके बेटा, तो फिर देखें आप, यू हैव टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, आप निकाल चुके हो 1/2 CV² होती है, Q²/2c होती है, 1/2 QV होती है। किसी भी रिजल्ट का आप यूज यहाँ पर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 1/2 CV² का यूज करो, किसी भी रिजल्ट, किसी भी एनर्जी का आप रिजल्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो, लास्ट में आंसर वही आएगा आपका।
ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, शुरू में सी आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है इन केस ऑफ कैपेसिटर वो क्या होती है, हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। व्हाट इज सी, कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, एनर्जी है आपके पास ये। अब आपको निकालना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो दोनों तरफ आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, और एनर्जी बाय वॉल्यूम को मैंने किससे लिखा है, यू ई से लिखा है। व्हाट इज यू, यू तो है बेटा एनर्जी, यू क्या है एनर्जी, और यू ई क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। ये क्या है, यू ई एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो अगर आप करोगे वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होती है, एरिया से एरिया कट जाएगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आ जाएगा। वी बाई डी क्या होता है, ई। तो जो एनर्जी डेंसिटी आपके पास आएगी वो क्या आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी इसकी एनर्जी डेंसिटी की। ओके, अब देखते हैं सेकंड टॉपिक इसका, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। नोट करें आप, जो बेटा लेक्चर नंबर 16 था हमारा, उसके अंदर हमने किया था कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आंसर क्या था उसका, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। विद ए कंडक्टिंग स्लैब क्या आंसर था उसका, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। और विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या आंसर था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और उसी कैटेगरी में हम एक और आर्टिकल यहाँ पर कर रहे हैं, एक और डेरिवेशन यहाँ पर कर रहे हैं हम कि कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। याद हो लास्ट टाइम हमने किया था कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर एक ही चार्ज हम लेके चले थे। यहाँ पर कैपेसिटर है बेटा, तो कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, दो कंडक्टर होने बहुत जरूरी हैं। ओके, कैपेसिटर का एक जो कैपेसिटर हो कम से कम दो कंडक्टर से मिलकर बना होता है, यानी कि टू कंडक्टर्स कंबाइन टू फॉर्म वन कैपेसिटर। अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे, दो स्फेरिकल कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा मैं, स्फेरिकल कैपेसिटर सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर दो कंडक्टर होंगे, ध्यान रखना। पैरेलल प्लेट्स हैं तो वो भी दो होंगी प्लेट्स, स्फेरिकल है तो कोसेंट्रिक्स होंगे, ये भी दो होंगे, ठीक है, ध्यान रखें। तो दो स्फीयर होंगे, कौन कौन से, ए और बी, एक दूसरे के अंदर एडजस्ट किए होंगे। तो कैपेसिटर बनाना है हमें, किसी न किसी तरीके से हमें दो कंडक्टर्स को मैच आउट करवाना है, दो कंडक्टर से कैपेसिटर बनाना है, चाहे वो स्फेरिकल फॉर्मेट में बनाए या फिर स्ट्रेट फॉर्मेट में बनाए। ओके, अगर स्ट्रेट होगा तो क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। तो वहां पर हमने निकाला था कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, और यहां पर हम निकालने जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ध्यान रखिए कैपेसिटर है ये, कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ वन कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ एट लीस्ट टू कंडक्टर्स। ओके, ध्यान रखें एक मिनट के लिए, एक कैपेसिटर जो है वो दो कंडक्टर से मिलकर बना होता है। कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, देखें आप, एक आपके पास ये कंडक्टर है स्फेरिकल ए, जिसका रेडियस ए है, इसको किया गया है पॉजिटिवली चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। ऐसे आप इसको याद रखें कि एक प्लेट है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा। सेकंड प्लेट उसके पास लेके आएंगे तो बाइंड एक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, बाइंड एक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेकंड कैपेसिटर इसके पास लेके आए हैं और इसको इसके अंदर सेट कर दिया है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये दो आपके, और सेकंड जो कैपेसिटर है उसका रेडियस मान लीजिए कितना है, बी है, ठीक है। ऐसे एडजस्ट किए गए हैं कि ये इसके अंदर इंसर्ट हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी। तो क्या होगा, बाइंड एक्शन क्या होगा यहाँ पर बताएं आप, नेगेटिव चार्ज होगा। और आउटर फेस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर हम आउटर फेस को अर्थ कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। आउटर फेस को अर्थ क्यों करते हैं, बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, ताकि इस प्लेट का, ये जो आपकी प्लेट है, फर्स्ट प्लेट है ये आपकी, इसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सके, ओवरऑल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इस प्लेट को, आउटर प्लेट को अर्थ कर देंगे तो ये जो पहली प्लेट है इसको हम ज़्यादा चार्ज दे पाएंगे, यानी कि जो पूरा कैपेसिटर है वो लार्ज अमाउंट में चार्ज को एक्सेप्ट कर पाएगा। तभी हम क्या करते हैं, आउटर प्लेट को अर्थिंग करते हैं उसकी। ओके, अब देखें यहाँ पे आगे, तो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है,
तो जहाँ तक ये पॉजिटिव चार्ज है इसका भी गॉसियन सरफेस होगा कहीं ना कहीं इसका भी क्या होगा बताइए, गॉसियन सरफेस होगा। पॉजिटिव चार्ज होगी तो फील्ड भी होगी, और जिस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी वहाँ तक का जो सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो कितना होगा, आर होगा। नेगेटिव का गॉसियन सरफेस नहीं होगा, इसका गॉसियन सरफेस नहीं होगा आपका, क्योंकि इसका जो लास्ट एंड है उसको अर्थ कर दिया गया है, तो इसका गॉसियन सरफेस नहीं होगा आपका। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का गॉसियन सरफेस होगा आपका। तो जितने रीजन में वो गॉसियन सरफेस होगा वहाँ तक का जो रेडियस है कितना है आपके पास, आर रेडियस है। ओके, पोटेंशियल हम जानते हैं, पोटेंशियल क्या होता है बताएं आप, Q/4πε0, ठीक है। ड्यू टू ए सिंगल चार्ज जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, Q/4πε0 R होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल है वो कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर है तो दो एंड है यहाँ पर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, एक प्लेट पॉजिटिव की एक प्लेट नेगेटिव की है। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, आर की लिमिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर की यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, बी से ए। ये जो आर आपका रेडियस है, गॉसियन सरफेस तक का रेडियस है, ये जो आपका रेडियस है इसकी लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहाँ से कहाँ हो सकता है, ए से लेकर बी के बीच में हो सकता है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ आएंगी आपकी, बी से लेकर ए आएंगी। ऊपर हमने ए क्यों ली है, नीचे बी क्यों ली है, पता लग जाएगा आपको, देखें एक मिनट के लिए। तो वी आपके पास क्या आएगा, Q/4πε0। सोल्व करें आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार तो आर के स्थान पर ए और एक बार आर के स्थान पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखें डिस्टेंस ए स्मॉल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। तो दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं कि आप ऐसे लिखो। पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज ये होता है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पर दो डिफरेंट प्लेट्स हैं। अगर दो डिफरेंट प्लेट्स होंगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आर की लिमिट आपको लगानी पड़ेगी, यानी कि आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, ए से लेकर बी तक कहीं भी वेरी कर सकता है आर आपका। तो ऊपर ए आएगा, नीचे बी आएगा। ऊपर हमने ए क्यों लिया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऊपर ए क्यों लिया है, क्योंकि डिस्टेंस ए स्मॉल है। अगर डिस्टेंस ए स्मॉल होगी तो पोटेंशियल क्या होगा, लार्ज होगा। ओके, अगर डिस्टेंस बी आपकी लार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल होगा। तो डिस्टेंस स्मॉल है तो पोटेंशियल लार्ज होगा, तभी तो ये पॉजिटिव में आएगा आपका, ठीक है। तो 1/a माइनस क्या आएगा, 1/b आएगा। और सॉल्व करें आप इसको, Q/4πε0। बताइए क्या एलसीएम आ जाएगा इसका, ए बी, और ऊपर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। तो ये तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। अब निकालनी है कैपेसिटी। हम जानते हैं कि C क्या होता है, Q/V। तो V कैसे निकालेंगे, V बताए, ये रे V वैल्यू पुट करें, V की वैल्यू Q/B माइनस A, और ऊपर क्या आएगा 4πε0AB। ओके बेटा, कैपेसिटी निकालनी है आपको स्पेरिकल कैपेसिटर की। तो C क्या होता है, Q/V, Q तो एज इट इज, और V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू क्या बताइए आपके पास, Q/B माइनस A, और ऊपर क्या आ जाएगा 4πε0AB आ जाएगा। Q से Q कट जाएगा तो कैपेसिटी क्या आ जाएगी आपके पास, 4πε0AB अपॉन क्या आ जाएगा, B माइनस A। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर। ज़्यादा बेटर लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4πε0AB अपॉन क्या आ जाएगा, B माइनस A। ओके, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था आज का। पहले हमने किया था एनर्जी डेंसिटी का और एनर्जी का, और सेकंड टॉपिक है आपका कैपेसिटी ऑफ ए स्पेरिकल कैपेसिटर। अगर याद हो कैपेसिटी ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर आपको याद हो तो उसका रिजल्ट था 4πε0R। बात तो वही है, 4πε0R, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर है तो डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस के केस में ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों आपको समझ में आ जाएंगे, आगे होंगे। एक और इसका टॉपिक रहता है, लास्ट टॉपिक आपका रहता है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलता हूँ। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक फॉर द लास्ट टॉपिक। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आपसे डिस्कस किया था एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एंड कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर।
तो मैं आज लास्ट टॉपिक के साथ आज आपके पास आया हूँ। बेसिकली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, 17th लेक्चर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो टॉपिक मैं करने जा रहा हूँ वो क्या है, द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, नोट करें। द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, पता है आप सभी को, बहुत बार बता चुके हैं, दोबारा जरूरत नहीं बताने की। द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ससेप्टिबिलिटी को हम लिखते हैं, सिंबल होता है काई, सिंबल को काई बोलते हैं। जैसे इसको हम फाई बोलते हैं, इसको साई बोलते हैं, ये आपका काई होता है, सिंबल का नाम होता है ये। तो रिलेशन निकालनी है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की। ससेप्टिबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि एक सब्सटेंस कितना जल्दी इलेक्ट्रीफाइड होता है जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। हाउ इजली ए सब्सटेंस कैन बी इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो कितना जल्दी इलेक्ट्रीफाइड होता है, जो हम दूसरी बॉडी को रब करते हैं उसके साथ, तो उसके ऊपर कितनी जल्दी चार्ज डेवलप होते हैं, तो उस डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, कि हाउ इजली ए सब्सटेंस कैन बी इलेक्ट्रीफाइड, हाउ इजली ए डाइलेक्ट्रिक कैन बी इलेक्ट्रीफाइड, तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और आप कह सकते हो कि इट टेल्स अस द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, इट टेल्स अस द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो हमें रिलेशन निकालनी है किसके बीच में, के और काई के बीच में, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बीच में। देखें एक मिनट के लिए, आपने पढ़ा होगा, पहले भी बता चुके हैं आपको, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। पोलर के अंदर तो जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, पोल्स की फॉर्म में होते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज का, एक नेगेटिव चार्ज का, तो आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर होते हैं। जबकि नॉन पोलर के अंदर क्या होता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से। तो नॉन पोलर को पोलर कैसे बनाया जाए, बताया था पहले भी मैंने आपको कि इसके क्रॉसपोर्डिंग क्या अप्लाई की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन पोलर को पोलर बनाना है तो जो आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उसके क्रॉस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नॉन पोलर के अक्रॉस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, द फिनोमिनन ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज सेपरेट कब होते हैं बताएं, द फिनोमिनन ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस व्हेन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो चार्ज पार्टिकल वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो देखते हैं रिलेशन हम कैसे करेंगे, किसके बीच में, के और काई के बीच में। नोट करते रहें आप साथ साथ। देखें बेटा, ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ए और बी, पैरेलल प्लेट्स हैं, और इसके बीच में हमने रखे हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एक दिखा दो, दो दिखा दो, मर्जी है आपकी। नॉन पोलर के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पर होते हैं, लेकिन अगर हम इन नॉन पोलर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ए नॉट, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एंड क्या होगा बताइए, पता है आपको, पॉजिटिव, और दूसरा एंड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इस एंड को हम अर्थ करते हैं, पता है सभी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से क्या होती है, नेगेटिव की तरफ होती है। तो किसी भी नॉन पोलर को अगर पोलर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, पोलर में, तो उस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा आपका नेगेटिव, इधर आ जाएगा आपका नेगेटिव, और इसके दूसरे एंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने यहाँ पर दो दो मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, एक दिखा सकते हो आप सिंगल, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दो दिखा दी हैं। तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स थे अब क्या बन गए हैं, पोलर बन गए हैं, यानी कि चार्ज सेपरेट हो गया है। अगर चार्ज सेपरेट हो जाएगा तो इनकी खुद की फील्ड भी होगी,
और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंड पॉजिटिव का हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव का हो जाएगा। तो जो आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक थे अब पोलर बन गए हैं। अगर पोलर बन जाएंगे तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। जो हमने फील्ड अप्लाई की थी वो तो आपकी किस तरफ है? आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, ए से बी की तरफ है। और जो खुद की फील्ड बनी है कौन से मॉलिक्यूल्स की? नॉन पोलर की जो खुद की फील्ड बनी है पोलर बनने के बाद वो क्या होगी? किस तरफ हो जाएगी? बी से हो जाएगी। तो ई नॉट तो है ए से लेकर बी तक, और जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी से लेकर ए तक है। तो नेट फील्ड क्या होगी बताएं आप? नेट फील्ड आपके पास क्या होगी बताइए? ई नॉट माइनस क्या होगी? ई पी। क्यों? क्योंकि ई नॉट के कारण ही ये फील्ड डेवलप हुई है। अपोजिट जरूर है लेकिन कैंसल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था मैंने, ये फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और ये एक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों का नेचर अलग अलग है, तो ये कैंसल आउट नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक दूसरे के क्लोज हो सकते हैं लेकिन कैंसल आउट नहीं करेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी? ई नॉट माइनस ई पी होगी। ओके, अब देखिए आगे, ई नॉट माइनस ई पी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल शीट क्या होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस की लास्ट एप्लीकेशन थी ये। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल शीट क्या होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बोल लीजिए आप। लेकिन ड्यू टू पोलराइजेशन, यहाँ पर हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, याद हो आपको? वहां पर क्या थी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर जो डेंसिटी है वो कौन सी है? पोलराइज्ड डेंसिटी है। और पोलराइज्ड डेंसिटी को हम P से लिखते हैं, तो P बाई क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज थिन पैरेलल शीट क्या होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इन केस ऑफ पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? P बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। P का मतलब यहाँ पर क्या है? पोलराइज्ड डेंसिटी। सिग्मा क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये कौन सी फील्ड है? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। ठीक है, वैल्यू पुट करें आप EP की, तो P अपॉन क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके, अब देखिए एक मिनट के लिए आगे आप, पोलराइजेशन जो चार्ज पार्टिकल सेपरेट हुए हैं वो किसके कारण हुए हैं? जब हमने क्या अप्लाई की है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है। चार्ज पार्टिकल सेपरेट कब हुए हैं? जो हमने क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कब तक रहेंगे? अंटिल वी हैव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो बेटा जो पोलराइजेशन है वो ई नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए, चार्ज पार्टिकल पोलराइज हुए हैं, सेपरेट हुए हैं जब हमने ई नॉट अप्लाई की है। लेकिन कब तक रहेगा पोलराइजेशन? कब तक रहेगा? जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अगर किसी कंडीशन में दोनों बराबर हो जाएंगी तो नेट फील्ड जीरो नहीं हो जाएगी। अगर नेट फील्ड जीरो हो जाएगी तो पोलराइजेशन नहीं रहेगा। तो पोलराइजेशन बेशक डिपेंड करता हो ई नॉट के ऊपर, लेकिन इट रिमेन्स, जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, जो पोलराइज्ड डेंसिटी है, इट रिमेन्स अंटिल वी हैव सम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोलराइज्ड डेंसिटी है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी, ना कि ई नॉट पे डिपेंड करेगी। मैंने 3 बार बता चुका हूँ, ध्यान रखें आप। दोबारा देखें इस चीज को, और इसको डाई कॉन्स्टेंट लगाएं। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई। एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है वो फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, और काई मैंने बता चुका हूं पहले भी आपको, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होता है, जो कि डाइलेक्ट्रिक के नेचर को रिप्रेजेंट करता है, डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। एक डाइलेक्ट्रिक कितना इजिली इलेक्ट्रीफाइड होता है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये। और इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें, P की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या आएगा आपके पास? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस व्हाट इज P? एप्सिलॉन नॉट काई इंटू E बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, E नॉट माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज P? एप्सिलॉन नॉट काई E। इससे कट जाएगा आपके पास, तो E क्या आ जाएगा बताइए? E नॉट माइनस क्या आ जाएगा? काई E। और इधर ले आए आप इसको, E प्लस काई E इज इक्वल टू E नॉट, कॉमन क्या आ जाएगा? E 1 प्लस काई इज इक्वल टू E नॉट, और 1 प्लस काई इज इक्वल टू E नॉट बाई E। ओके, अब E नॉट आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्री स्पेस में है, और जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? रिड्यूस्ड वैल्यू है। E नॉट में से EP घटाएंगे तो क्या है? रिड्यूस्ड वैल्यू है। तो इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम।
ओके ध्यान दीजिए, तो रिड्यूस्ड वैल्यू जो है ना इक्विवेलेंट होती है ऑलमोस्ट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम की। मीडियम की वैल्यू कम होती है फ्री स्पेस से, तो E नॉट बाई E इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा, E नॉट बाई E क्या हो जाएगा, K के बराबर ये अज्यूम किया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इसके क्लोज होगा तो K मान लिया जाएगा ये। तो फिर देखें आप, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट अप्लाई किया आपने, E नॉट अप्लाई करने के बाद चार्ज पार्टिकल सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद खुद की फील्ड होगी, खुद की जो फील्ड होगी वो अप्लाइड फील्ड के क्या होगी, अपोजिट होगी, तो नेट फील्ड क्या होगी, E नॉट माइनस EP होगी। ओके, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल शीट क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे सरफेस तो है नहीं, यहाँ पर चार्ज क्या हो रहे हैं, पोलराइज्ड। अगर यहाँ पर चार्ज पोलराइज्ड हो रहे हैं तो डेंसिटी कौन सी होगी, पोलराइज्ड डेंसिटी होगी यहाँ पर, तो EP क्या होगा, P बाई एप्सिलॉन नॉट। और पोलराइजेशन रिमेन्स, देखिए ध्यान दीजिए, पोलराइजेशन डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, लेकिन इट रिमेन्स अंटिल वी हैव सम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P डिपेंड करता है किस पे, E पे। इसको क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे एप्सिलॉन नॉट काई। एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है वो फ्री स्पेस का है, काई किसका है, मीडियम का। इट टेल्स जस्ट द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें आप, तो ये कट जाएगा आपके पास, E क्या आ जाएगा, E नॉट माइनस काई। काई को इधर ले आए आप, तो E प्लस काई इज इक्वल टू E नॉट, तो E कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस काई इज इक्वल टू E नॉट, और 1 प्लस काई क्या आ जाएगा, E नॉट बाई E ऑलमोस्ट इक्वल टू K। तो देखें एक मिनट के लिए, तो 1 प्लस काई इज इक्वल टू K, और बेटा यहाँ से आप निकालोगे काई, तो काई क्या आ जाएगा, K माइनस 1। तो यहाँ पे छोड़ सकते हो रिजल्ट को, यहाँ पे छोड़ सकते हो रिजल्ट को। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन K एंड काई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, और आपने बहुत सपोर्ट दिया मेरे को, उसके लिए बहुत थैंक्स आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक्स फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, थैंक्स फॉर योर पॉजिटिव सपोर्ट टू मी थ्रू आउट द लेक्चर। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे भी ऐसे ध्यान देंगे, तो जल्दी हम मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।